आयोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के मनमोहक, शिक्षाप्रद, जीवनोद्धारक, जीवन की दिशा को बदलने वाला, जीवन की धारा को बदलने वाला, जीवन में उत्थान लाने वाला मनमोहक कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें अवनति से उन्नति की ओर ले जाता है, जो हमें हमारा पुनर्जागरण करता है, हमारे गिरते हुए मानवीय मूल्यों का उत्थान करता है और प्रतिदिन हम नए नए विषय के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय जो चिंतन का है वह है मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मनुष्य के लिए कहा गया है कि वो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकृति क्या है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसे कहते हैं। पहले हम प्रकृति की परिभाषा करें। प्रकृति यानी ये सारी नेचर। प्रकृति हमारी माँ है। नेचर इज आवर मदर। ये टोटल कॉस्मॉस, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा वातावरण, ये पूरा पर्यावरण जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के लोग निवास करते हैं, उसको प्रकृति कहा जाता है। और ये प्रकृति माँ सबका भरण पोषण करती है, जहाँ पर पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और छोटे से छोटे वायरस निवास करते हैं। उस पूरी अवगाहना को प्रकृति कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। और दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो प्रकृति पंचभूतात्मक कही गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से पृथ्वी बनी हुई है और इसमें निवास करने वाले समस्त प्राणी वो इन 5 भूतों से अपने जीवन का पोषण करते हैं। और जब उनका विनाश होता है, उनकी मृत्यु होता है, तो ये 5 भूतों में पुनः विलीन हो जाते हैं। यानी ये 5 भूत इस सृष्टि में, इस प्रकृति के अंदर ये हर वक्त समाये रहते हैं और ये शाश्वत है। शाश्वत उसे कहा जाता है जो वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों में मौजूद रहता है। वो त्रैकालिक कहा जाता है और उसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहा जाता है, उसको सार्वभौम सत्य भी कहा जाता है। इसलिए प्रकृति महान है। हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। और हमारे सबसे पुराने जो ग्रंथ वेद है उसमें प्रकृति के सभी घटकों की पूजा की जाती थी। पृथ्वी की पूजा की जाती थी, जल देवता के रूप में माना जाता था, अग्नि देवता के रूप में माने जाती थी और वायु देवता के रूप में माना जाता था और सबकी पूजा की जाती थी। यानी जो हमारा भला करने वाले तत्व थे उनको हम पूजनीय मानते थे, उनको देवता रूप के अंदर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अगर यही अवधारणा आज भी हम माने तो इससे हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, क्योंकि ये 5 बेसिक चीजें हैं। हम माने या न माने, सारे सृष्टि का संचालन इन 5 भूतों से ही होता है। और व्यक्ति अगर चाहे कि मैं इन 5 भूतों से ही समाहित रहूं तो कभी भी वो बीमार नहीं हो सकता और वो 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने 84 लाख जीवा योनि की बात कही जो इस प्रकृति में निवास करते हैं। जीवा योनि कौन कहलाती है? जिसके अंदर जीव जन्म लेते हैं। उत्पत्ति स्थान को जीवा योनि कहा जाता है। क्या आपको पता है उस 84 लाख की टोटल क्या है? उस टोटल में आपको बताता हूं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बहुइंद्रिय, 2 लाख तेइंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि।
यानी सृष्टि के अंदर 4 गति है, जिसके अंदर ये उत्पत्ति स्थान है। जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है, लेकिन these are the birth taking places where all the creatures take their birth, और इनको ब्रॉड क्लासिफिकेशन में 4 गति रूप में बताया जाता है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के अंदर वो जीव जाते हैं जो दुष्कर्म करते हैं, जो बुरी प्रवृत्तियां करते हैं, वो वहां जाकर के बड़े से बड़े कष्ट भोगते हैं। और ये हमारी जो पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, इसके नीचे 7 जो है हमारी नारकियां हैं, और वहां पर वो जीव बकायदा जैसे हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, उस नारकी के अंदर वो जीव रह करके और अपने कर्मों के अनुसार जो है वो सुख दुख का भोग करते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, जितने भी हमारे चराचर जगत के अंदर पशु पक्षी पेड़ पौधे और अपने कीड़े मकोड़े जानवर है, ये सब तिर्यंच कहलाते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति। अब जिस मनुष्य की हम बात कर रहे हैं, जो हम मानव हैं, 7 अरब की जनसंख्या इस पृथ्वी पर है, ये मनुष्य गति के अंदर आता है। और देवगति ऊपर होती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर देवगति होती है, जिसके अंदर जो सबसे पहले जो है 12 देवलोक है, उसके बाद में 9 नौग्रही बेयक है, और फिर उसके बाद के अंदर अनुत्तर विमान है। इस तरीके से सब मिला करके 26 देवलोक है, और उसके अंदर वो लोग निवास करते हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सत्य कार्य करते हैं। मनुष्य गति के अंदर कौन जाता है? जो कि सरल प्रकृति का होता है, जिसमें कुटिलता नहीं होती है, किसी को धोखा नहीं देता है, और किसी को पीड़ा होने के अंदर उसको पीड़ा होती है, दुख की अनुभूति होती है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, वह मनुष्य गति के अंदर जाता है। और जो माया करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, झूठा मापदोल करते हैं, तो छल कपट करने वाला है वो तिर्यंच गति के अंदर जाता है। और नरक गति का मैंने आपको बता दिया। तो इन चारों गतियों के अंदर 84 लाख जीवा योनि है। अब सर्वश्रेष्ठ प्राणी की बात चलती है, तो इन 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो मनुष्य गति के जो प्राणी हैं, जो कि संख्या में सबसे कम हैं, वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों हैं? ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समझना बहुत जरूरी है कि समस्त प्राणियों के अंदर मनुष्य को सबसे पहले देखें तो मनुष्य के पास में ईश्वर ने 5 सांगोपांग इंद्रियां दी है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, 5 इंद्रियों के माध्यम से ये चराचर जगत के जितने विषय है, उन सब विषयों को वो आसानी से देख सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है, सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत उसके पास में है, वो पूर्ण इंद्रिय वाला प्राणी है। और दूसरा, हमारी बॉडी की आप सिमिलरिटी देखें, जो हमारा शस्त्र सार है, उससे ले जाकर के इस बॉडी को 2 भागों के अंदर बांटें, तो ईश्वर ने इतनी समानता इस मनुष्य प्राणी को दी है कि दोनों तरफ सेंटर लाइन से बिल्कुल समान है वह, और वर्टिकल है। दूसरे प्राणियों को आप देखिए, गाय को देखिए, भैंस को देखिए, बकरी को देखिए, शेर को देखिए, हाथी को देखिए, वो हॉरिजॉन्टल चलते हैं, मनुष्य वर्टिकल चलता है। ये ईश्वर ने सबसे बड़ी बात दी है। इसके आगे जाएं तो जो सबसे विकसित दिमाग है वह मनुष्य का दिमाग है। आज इस चराचर जगत के अंदर जितना विज्ञान आया, जितनी फैक्ट्रियां आई, जितने कल कारखाने लगे, जितनी प्रवृत्तियां हुई, सबसे बड़ा कल कारखाना फैक्ट्री मनुष्य का शरीर है। और उस शरीर के अंदर जितनी जितनी फैक्ट्रियों के हिस्से चलते हैं, उसी के आधार पर मनुष्य ने दिमाग से, विज्ञान के माध्यम से आविष्कार करके वो चीजें भीतर के ज्ञान से ला करके वो बाहर में लाई। हमारी भारतीय संस्कृति, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही उच्च संस्कृति है, शिक्षा प्रधान संस्कृति है, आचार प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, मूल्यों की संस्कृति है। इन संस्कृति के अंदर हमारे पुराने ग्रंथों को देखें, वहां पर ऐसी ऐसी रिद्धियां सिद्धियां थी कि वहां पर अपने पैरों के ऊपर लेप लगा करके हमारे ऋषि मुनि, जैसे एयरक्राफ्ट जाते हैं, हवाई जहाज जाते हैं, हजारों हजारों साल पहले पूरे ब्रह्मांड का वो भ्रमण करते थे।
पुष्पक विमान की बात आती है रामायण के अंदर, वो पुराने समय में हो चुका है। आज विज्ञान ने जो कुछ पाया 100, 200, 300, 500 वर्षों के अंदर, वो सारा हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों के अंदर पहले से मौजूद है। सोना बनाने की विधि हमारे यहाँ है, और आज हम कहते हैं यहाँ बैठे बैठे हम टीवी से जो है दूसरे लोगों को देखते हैं, मोबाइल से काट काट। तो भाई और बहनों, पहले हमारा इंट्यूशनल पावर जो है वो इतनी थी, हमारी संप्रेषण की भावना इतनी थी कि आज अगर शिष्य यहाँ बैठा है और गुरु 1000 कोस, पहले कोस चलता था, 1000 कोस बैठा है, तो गुरु जो है अपनी भावना जो है अपने शिष्य तक भेज, एक छोटा सा अदृश्य पुतला बना करके एक मैसेज के रूप के अंदर, जैसा कि आज SMS जाता है, या आज जो भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर के माध्यम से या हमारे मोबाइल्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जाती है, तो पहले भी शिष्य गुरु आपस के अंदर इस तरीके से भेज करके वार्तालाप कर लेते। तो बंधुओं, ये सारा जो आया, आज जो आया विज्ञान के अंदर, ये हमारे भीतर की प्रयोगशाला से आया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि मनुष्य के अंदर दिमाग, इतना ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है कि वह मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड का, चराचर जगत का भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है, अगर इतनी साधना करता है। और अपनी जो सोल है, अब ये सोल है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत चेतना और अनंत सुख का धाम है। सब कुछ इसमें से निकलता है। और जो ये व्यक्ति इस लेबोरेटरी को, इस शरीर को एक लेबोरेटरी बना देता है और साधक बन जाता है, साधना करता है, तो ऐसी समस्त रिद्धियां सिद्धियां हमारे ऋषि मुनि पूर्व के अंदर प्राप्त कर चुके थे। आज आप महाभारत का समय देखिए कि धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन संजय उसके पास बैठा बैठा जो कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर जो 18 दिन तक युद्ध चला, और जिस समय गीता लिखी गई, वो 18 दिन का पूरा एक एक पल का विवरण, वो दृश्य जैसे टीवी पे देख रहे हैं, जैसे कि आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, वह संजय जो है वो अपने उस रिद्धि सिद्धि के माध्यम से एक टीवी बना करके देख करके, क्योंकि धृतराष्ट्र जो कौरवों का पिता अंधा था, तो वो जो है वो बोल बोल करके उसको बताता था। श्रवण शक्ति बहुत तेज थी धृतराष्ट्र की, और उससे जो है वो प्रभावित होता था। उसने पूरा महाभारत का चित्र जो है सांगोपांग तरीके से संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, काफ़ी समय से हम गहन विषय पर गहन मंथन कर रहे थे। अब तरोताज़ा होने के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। हमने थोड़े समय का ब्रेक लिया और अपने मस्तिष्क को तरोताजा किया। पुनः हम जो है चिंतन मनन के लिए हाजिर हो गए हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारी रिद्धियां सिद्धियां मनुष्य प्राप्त कर सकता है। दूसरा, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी जो है इतनी रिद्धि सिद्धि, इतना ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान, जिसको कि केवल ज्ञान कहा जाता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, कोई भी प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमने प्रकृति की बात कही, सर्वश्रेष्ठ प्राणी की बात कही। तो ये करता कौन है? मनुष्य करता है। अब हम देखिए, दोनों को मिलाएं कि प्रकृति ने हमको ऐसी योग्यता दी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हमें बनाया है, हमारे कर्मों से हम सर्वश्रेष्ठ बनाए हैं, हमने कई कई जन्मों के अंदर पुण्य कार्य किए हैं, तब जाकर के उस योनि को प्राप्त किया है। हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 9 भवों तक कोई भी प्राणी लगातार पुण्य का कार्य करता है, लगातार सत्य कार्य करता है, तब 9वीं गति उसको मनुष्य की मिलती है। और इसके अंदर कहीं चूक होती है तो 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है, और उसमें भी चूक हो जाती है तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ माना गया है।
हमारी भारतीय संस्कृति ने 4 बातें बहुत दुर्लभ यानी कठिन, असंभव न कहें तो कठिन बताई गई है, वो वेरी वेरी डिफिकल्ट बताई गई है। वो 4 बातें क्या है? सबसे पहले मनुष्य जन्म का मिलना, दूसरा ईश्वर की वाणी, ईश्वर की भक्ति, उस वाणी को सुनने का अवसर मिलना। ऐसे बहुत से लोग हैं, मनुष्य है, लेकिन सत्संग का उनको चांस नहीं मिलता। वो तो आदिवासी हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वो अभी तक भी पशुओं का जीवन जी रहे हैं। और तीसरा है कि उस वाणी को सुनने का अवसर मिलना, उसके अंदर विश्वास करना, चौथी बात, और अपने जीवन के अंदर उतारना। ये 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिला। और ये 4 दुर्लभ बातें हैं। वो जो सत्संग करते हैं, जैसे कि आप और हम सत्संग कर रहे हैं, मेरी सत्संग में दिलचस्पी है, मैं वक्तव्य दे रहा हूँ और आप एकाग्रता से सुन रहे हैं, यानी वक्ता और श्रोता के बीच में तारतम्य, तादात्म्य बन गया है। इस बात का प्रतीक है कि आपका भी सत्संग में इंटरेस्ट है, मेरा भी सत्संग में इंटरेस्ट है। तो ऐसे लोग आपस में जो मिलते हैं, ऐसे सज्जन लोगों के आपसी वार्तालाप को ही सत्संग कहा जाता है, क्योंकि आप और मिलकर के प्रभु की वाणी की बात कर रहे हैं, हमारे मानव जीवन की सार्थकता की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मानव जीवन को हम सफल बनावें। हमारी सांसें फिक्स है, हमें जो जाने का समय हमारा फिक्स है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो रिटर्न टिकट साथ में लेके आता है, उसकी मृत्यु का प्रतिदिन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। हमारा रिजर्वेशन, रिटर्न जर्नी का रिजर्वेशन करा के आते हैं, तभी हमारी ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर के अंदर जाती है। तो सब चीज़ें बंधुओं फिक्स है। अब प्रश्न ये है कि उसका उपयोग हम कैसे करें। हमको सर्टिफिकेट मिल गया, हमको पट्टा मिल गया कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए। 2 तरह की बातें होती है, एक तो सदुपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है, एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। व्यक्ति रूप के अंदर जन्म ले लिया, उसको अपने भीतर छुपे हुए ज्ञान की जानकारी नहीं है, यानी वो अज्ञानी है, उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे भीतर ज्ञान का भंडार है। तो वो तो कस्तूरी के मृग तृष्णा जीव घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं है कि मेरे भीतर ही ज्ञान का खजाना भरा पड़ा। वो ढूंढता नहीं है, खोजता नहीं है, उसकी विधि नहीं आती है, वो भीतरी जगत के अंदर गोते नहीं लगाता, वो ध्यान नहीं करता, सद साहित्य नहीं पढ़ता, सत्संग नहीं करता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने इस जीवन की सार्थकता की अब बात कर रहे हैं कि इस दुर्लभ जीवन को हम सार्थक कैसे बनाएं। सार्थक बनाने के लिए हमें परोपकार करना चाहिए। जो परोपकारी जीव है, परोपकारी प्राणी है, वह इस मनुष्य जीवन का सार निकालता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो जाएगा, लेकिन वो समाज को क्या दे करके जाता है। पूजनीय वही होता है, याद वही किया जाता है। ओनली द पीपल आर बीइंग रिमेम्बर्ड हु कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एक जो है वो गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब का फूल सजीव होता है तो कितनी चंपा, चमेली, ये कितनी महक फैलती है उसकी, लेकिन वह फूल कुम्हला जाता है तो कुछ इस तरीके से फूल होते हैं, उसकी महक नहीं जाती है। दैट इज वाई वी शुड डू such activities in this world, in this nature, so that our fragrance should not vanish. One day our body will vanish, but we do such good things, we do the welfare of the society, we service to the society, we do something good to the society, our fragrance will never vanish and we shall be always remembered. आज भगवान बुद्ध को देखिए, आज भगवान महावीर को देखिए, कृष्ण को देखिए, राम को देखिए,
महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू और कितने कितने लोग हुए हमारी भारतीय संस्कृति में, एक से एक महान बढ़ करके हुए हैं, जिन्होंने इस संस्कृति का पोषण, इस संस्कृति को बहुत कुछ दिया, इस संस्कृति को संस्कार दिए, इस संस्कृति का उत्थान किया और हमारे लोगों को बहुत सी नई नई चीजें बताई। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम समाज की सेवा करें। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम ये देखते हैं कि दुरुपयोग क्या होता है और सदुपयोग का क्या होता है। परोपकार की बात हमने कही, पर उपकार, दूसरे का उपकार किया जाए, और वो उपकार तन से होता है, मन से होता है और धन से होता है। 24 आवर्स जो परोपकारी व्यक्ति है वह कोई भी कार्य करे, जो भी कार्य करे, उसके अंदर उसकी ये भावना ये रहनी चाहिए कि मेरा जो ये कार्य है वो किसी लोगों को डैमेज करने वाला तो नहीं है, मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है, मेरे व्यवसाय जिसमें कर रहा हूं उसको नुकसान देने वाला तो नहीं है, मेरे देश के लिए द्रोही के रूप के अंदर वो कार्य तो नहीं है, या संपूर्ण मानव जाति का जो है वो विनाश करने वाला या संपूर्ण मानव जाति का नुकसान करने वाला नहीं है, उसको फायदा पहुंचाने वाला है, तो वह व्यक्ति, उसकी सोच बहुत विधायक है और वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का वो पूरा के पूरा फायदा उठा रहा है। दर्शकगण, श्रोतागण, अब आप देखिए कि लोग कितना कितना कार्य जनता की भलाई के लिए करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारी इस धरती के ऊपर, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो रिचेस्ट प्राणी है धन की दृष्टि से, बिल गेट्स है, उसकी मैंने जीवनी पढ़ी थी, तो उसकी कितनी संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति है, और उतनी कितना उसके आय होती है उनको खुद को भी स्वयं को मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, बिल गेट्स ने, कि मेरे स्वयं के लिए मात्र मेता जितना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, भरण पोषण के लिए मिनिमम मेरी आवश्यकता है, उसकी वो पूर्ति करते हैं। वही पुरानी गाड़ी, वही पुराना 50 साल पुराना बंगला, वही अपनी सादगी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले पे चलने वाले, और वो 98-97% उनकी अर्निंग का, उनकी आय का जो है वो लगाते हैं, वो ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए लगाते हैं। आते हैं, ये इस बात का परिचायक है कि आपको हमारी भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसको जानने की उत्कंठा है, और इधर से पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों की जो हमारा उत्थान करने वाली बताता है। जगत कल्याण हो, आप सभी का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, धर्ममय हो, और जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, सबका मोक्ष हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। के प्रायोजक हैं